हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यमी क्रिस्पी नाश्ता। इसे आप स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान बताऊंगी। कोई भी झंझट नहीं है। इसमें कितनी भी सब्जियां डालकर आप बना सकते हैं, बच्चे आराम से खा लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे जिससे कि मिक्सचर हमारा अच्छे से मिला सके हम लोग। और ये कुछ सब्जियां हमने काट के रखी हैं। ये 1 कप पत्ता गोभी है, इसे महीन महीन काटना है, बारीक काटना है। और एक मीडियम साइज़ की, एक बड़ी साइज़ की प्याज है जिसे हमने बारीक काटा हुआ है। और एक शिमला मिर्च है, इसे भी हमने बारीक काटा है। और ये एक गाजर है, इसे भी चॉप कर लेना है। और 3-4 हरी मिर्च है, इसे भी हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काटा हुआ है। आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हो तो और काट सकते हैं। कम ज़्यादा आप कोई भी सब्जियां बढ़ा सकते हैं या अपने मनपसंद की भी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसमें आगे आप डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो सब्जी इसमें आप डाल सकते हैं। इसको डालकर खिलाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और पसंद भी आएगा और बच्चे आराम से खा भी लेंगे। तो इस तरह से हमने सारी सब्जियां बाउल में डाल ली हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि कहीं पे कम ज़्यादा ना रहे। इससे टेस्ट बढ़िया आएगा, हर सब्जी का फ्लेवर आपको मिलेगा। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं इसको। और ये देखें, अब कुछ स्पाइसेस डालेंगे। ये कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और ये काली मिर्च पाउडर 1/4 डालेंगे, चौथाई चम्मच। और ये गरम मसाला है 1/4। रेड चिली पाउडर ½ टेबल स्पून हमने डाला है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे धनिया, 1 मुट्ठी के करीब धनिया है। धनिया आप ज़्यादा डालिएगा जिससे कि बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्का दबा दबा कर मिक्स करेंगे, मसलते हुए, ताकि अच्छे से नमक मसाले जो भी हों सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस तरह से मसलते हुए सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है। और ये देखें, हमने सब्जियों को अच्छे से मिला लिया है मसाले के साथ। अब इसमें डालेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर 1/2 कप। और इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको ये लग रहा होगा कि ये बाइंड कैसे होगा बिना कुछ डाले। तो इसमें पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब आप मसलते हुए जब आप इसे मिलाएंगे, जी पानी रिलीज करेगी और खुद ये बाइंड होने लगेगा। ये देखिए कैसे बाइंड होने लगा है। इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डालिएगा वरना इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसको अच्छे से मसलते हुए बाइंड कर लेंगे और इसे चेक करेंगे कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं आप कि ये बाइंड होने लगा है। ये देखें बहुत अच्छे से बिना पानी के, जो सब्जियां पानी रिलीज करी हैं उसी से ये बाइंड होने लगा है। तो अब मैं इसे बॉल की शेप में, नींबू की आकार का हम एक बॉल बना लेंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद का कोई भी आकार की टिक्की है या ओवल शेप है या कटलेट की शेप में बना सकते हैं। मैं इसे बॉल के शेप में बना रही हूँ, छोटा नींबू के आकार का। तो इस तरह से सारे बॉल मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखें सारे बॉल वेज बॉल बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो तेल हमने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक एक करके बॉल को हम लोग डालते जाएंगे इसमें। और इतना ही डालिएगा जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो, बहुत ज़्यादा चिपका कर या भर कर नहीं डालिएगा।
वरना ये पलटने में, इधर उधर करने में ये टूट सकता है। तो इसे मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। तेल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं किस तरह से है। तो बस इतना ही गर्म रहे तेल, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं और ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखिएगा, बहुत अच्छा फ्राई होगा। और ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है लटते पलटते हुए। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, अंदर से सॉफ्ट और अंदर ऊपर से क्रिस्पी रहता है। तो इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपनी मन चाहे चटनी या सॉस के साथ इसे खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए।